बहुत अजीब सा एहसास लेके आया था। समंदरों का शाह प्यास लेके आया था। उसे खबर थी कि दश्ते जफा में जाना है, वो साथ इसलिए अब्बास लेके आया था। उसे खबर थी कि दश्ते जफा में जाना है, उसे खबर थी कि दश्ते जफा में जाना है, वो साथ इसलिए अब्बास लेके आया था। और कयाम उसने किया ज़लज़लों की बस्ती में कि वो हुजूर का विश्वास लेके आया था। कयाम उसने किया ज़लज़लों की बस्ती में, कयाम उसने किया ज़लज़लों की बस्ती में कि वो हुजूर का विश्वास लेके आया था। वो हुजूर का विश्वास हमारे बड़े भाई सज्जाद साहब ने हमारा खाता खोल दिया है। सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप जो है कि मुझे भी जो है कि लोग मोहब्बतों से नवाजेंगे। जरा मोहब्बतों के साथ कहते या हुसैन, और मोहब्बतों के साथ कहते या हुसैन, और मोहब्बतों के साथ या हुसैन। बहुत खूबसूरत शेर है। जहाँ पहले बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद परचम उठाए जाते हैं। जहाँ पहले बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद परचम उठाए जाते हैं। और ये करबला है, बता दो यजीद को जाकर, यहाँ खजाने नहीं घर लुटाए जाते हैं। ये करबला है, बता दो यजीद को जाकर, यहाँ खजाने नहीं घर लुटाए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना उमर फारूक अल-जरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैदर की तरह बोलेगी और शब्बीर लगेगी, वो शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। निर्वा वालों, अगर सुनना जानते हो, शेर को सुनना जानते हो तो जरा इस्तकबाल करना। वो हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। करबल में, मक्तल में ये सोच के मौला को सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। सोच के मौला को सुकून था, करबल में, मक्तल में ये सोच के मौला को सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। जब भाई ने कहा तो बहन ने किनारे से कहा, पर्दे के किनार से कहा, भाई दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी, तलवार उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी। भाई दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी, तलवार उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी, तलवार उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी। करबला वाले जमींदार की जय बोलते हैं, यानी शब्बीर के किरदार की जय बोलते हैं। सिख है हम लोग मगर उनसे अकीदत है बहुत, हम मोहम्मद के परिवार की जय बोलते हैं। सिख है हम लोग मगर उनसे अकीदत है बहुत, सिख है हम लोग मगर उनसे अकीदत है बहुत। हम मोहम्मद के परिवार की जय बोलते हैं, हम मोहम्मद के परिवार की जय बोलते हैं, हम मोहम्मद के परिवार की जय बोलते हैं। इस शेर के साथ भाई को आपके हवाले करूं कि खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, सबसे मेरे हुसैन पे रोया न जाएगा। इसके लिए लहू की तहारत भी शर्त है, नारा अली का सबसे लगाया न जाएगा। हमें वो अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं। मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मदद बहरोल दाना कर रहे हैं। मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। भाई हक ये है कि तनहा तू 72 की तरह है, अब्बास तेरा नाम भी लश्कर की तरह है। अरे डेरवा वालों कहाँ खोए हो यार, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। जरा मोहब्बत के साथ कहते या हुसैन, और मोहब्बत के साथ या हुसैन। सुनिएगा, हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है, अब्बास तेरा नाम भी लश्कर की तरह है, और बेटा ही नहीं बेटी भी ए शाम के हाकिम, गुफ्तार में किरदार में हैदर की तरह है। ए शाम के हाकिम, बेटा ही नहीं बेटी भी ए शाम के हाकिम, गुफ्तार में किरदार में हैदर की तरह है।
गुफ्तार में किरदार में हैदर की तरह है, गुफ्तार में किरदार में हैदर की तरह है। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्क लहू में पाक अली का कतरा कतरा बोलेगा। दीवानों को दीवानों को दीवानों को मौत की डर से धमकाने की भूल न कर, अजी बोलने वाला तार पे चढ़ के मौला मौला बोलेगा। इस तेवर के साथ जरा अपने हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ हजरत को आपके हवाले करो कि जफर ताबा कफे पा लहूलहान था वो, निगाहे हक में जफर याबो कामरान था वो, ज़बा में उसके भी चुभते थे प्यास के कांटे, मगर सबीले तसल्लिए अर्शियान था वो। और शेर देखे, गिरा तो तेगों पर उठा तो नूह के नेज़ा पर, ज़मीन पर आता भी कैसे कि आसमान था वो। गिरा तो तेगों पर उठा तो नूह के नेज़ा पर, ज़मीन पर आता भी कैसे कि आसमान था वो। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक बहन में जबान बाकी है। बहुत अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। बहुत अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। एक बार मैं आपको बता दूं कि करबला में दो किरदार, करबला में दो किरदार थे, किरदार हुसैन और किरदार ज़ैनब। ये बात अपने हाशिए के रखिएगा कि यजीद ने हजरत ज़ैनब कुबरा को यजीद ने दरबार में बुलाकर कहा, ज़ैनब तेरा भाई हुसैन नहीं बचा, तेरा भाई अब्बास नहीं बचा, तेरे बेटे ओनो मोहम्मद नहीं बचे, तेरे भतीजे अकबर और कासिम नहीं बचे, ज़ैनब तेरे पास बचा क्या है। हजरत ज़ैनब कुबरा ने यजीद के दरबार में कहा था, यजीद सुन ये सच है, मेरा भाई हुसैन नहीं बचा, मेरा भाई अब्बास नहीं बचा, मेरे बेटे ओनो मोहम्मद नहीं बचे, मेरे भतीजे अकबर और कासिम नहीं बचे, मगर याद रख मेरे पास एक दौलत बची है। वो दौलत ये है, जरा मोहब्बत के साथ सुनिएगा, वो दौलत ये है कि बदला ने एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। चाहता हूँ जरा मोहब्बतों के साथ कहते या हुसैन, और मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से पुकारे इमाम अली मकाम को, कहते या हुसैन, और मोहब्बतों से या हुसैन, बदला ने एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। और दरबार में यजीद के ज़ैनब ने यह कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने यह कहा, दरबार में यजीद के ज़ैनब ने यह कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। आइए बहुत तेजी के साथ बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी शायरी को हिंदुस्तान में सुना जाता है, जिनकी शायरी को हिंद नेपाल में भी सुना जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्सियत का नाम शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना तूतिए चमस्तान रजा मोहतरम शमशाद रजा नेपाली के नाम से जानती और पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह आए का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत के छाव में कर लिया जाए। जरा मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। इस तरह नहीं, हजरत अब्बास की हैबत का असर है, अल्लाह के मुनकिर को भी अब्बास का डर है। हजरत अब्बास के हैबत का असर है, अल्लाह के मुनकिर को भी अब्बास का डर है। यूं छत पे लगा रखा है अब्बास का परचम, दुनिया देख ले कि ये वफादार का घर है। यूं छत पे लगा रखा है अब्बास का परचम, दुनिया देख ले कि ये वफादार का घर है। इस सोच के साथ, इस तेवर के साथ नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ भाई को आपके हवाले करूं कि वफादार शाह उमम बन के आए, और मोहब्बतों के साथ कहते या हुसैन, और मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से पुकारे इमाम हुसैन को, कहते या हुसैन,
और मोहब्बतों के साथ कह दे या हुसैन, वफा इखलास की बुनियाद का विजदान जिंदा है, अभी तक करबलाई कौम का सामान जिंदा है। अरे डरमा वालों, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जरा मोहब्बतों के साथ कहिएगा कि वफा इखलास की बुनियाद का विजदान जिंदा है, अभी तक करबलाई कौम का सामान जिंदा है। और ये इजराइल को जाकर खबर कर दो जहां वालों, फलस्तीन अकेले ही नहीं, ईरान जिंदा है। ये इजराइल को जाकर खबर कर दो जहां वालों, फलस्तीन अकेले ही नहीं, ईरान जिंदा है। फलस्तीन अकेले ही नहीं, ईरान जिंदा।